अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 8वां है वापसी अल्लाह की तरफ है। कि इस चीज़ का यकीन हो जाए कि वापसी अल्लाह की तरफ है, तो दुनिया ही बदल जाए हमारी, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि हमने अल्लाह के पास वापस जाना है। इसलिए जितना ये ख़राबी है, जो कुछ है, इसी एक नज़रिए की वजह से, इसी एक अक़ीदे की वजह से। अक़ीदत तौर पर तो सब मानते हैं जी जाना है, लेकिन अमलन इससे नहीं है। कहते हैं इतना बेसमत ना चल के लौट के घर जाना है। तो दुनिया में भी कहते हैं कि इतने इधर-उधर मत चलो कि शाम को घर भी जाना है। तो यहाँ पे तो अल्लाह के पास पेश आना है, तो घर तो शाम को जाना है। यहाँ पता नहीं शाम से पहले शाम पे ही बिन शाम मोहम्मद के घर जांदी नू डरना। तो ये जो अल्लाह के पास जो घर है ना, जहाँ पे हमने पहुँचना है, वो शाम किसी वक़्त पड़ सकती है। ये शाम ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी की शाम दिन की शाम से पहले भी आ सकती है। तो 74वें नंबर बड़ी क्लियर बात है कि मुजरिम बनकर पेश होने वालों के लिए जहन्नम की वईद है, और जहन्नम में ना ज़िंदगी होगी और ना ही मौत आएगी। इस आयत को देखें, ये बड़ा अहम मौज़ू है। इस मौज़ू को समझ लें तो बहुत कुछ समझ आ जाना है कि इन्नहु मन याति रब्बहु, बेशक जो आया पर रब के पास जो वापस आया, वापस आने याति रब के पास आया, मुजरिम बनकर, फ़इन्ना लहू जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम है। अब ये अल्लाह ने कानून बना दिया, अल्लाह का हुक्म है, जो भी मुजरिम आया, तो दुनिया में जो भी जुर्म किया, जो भी खराबी की है, अब दुनिया में जुर्म किया, खराबी की, उसकी या माफ़ी है या तलाफ़ी है। क्या है? 2 ही लफ़्ज़ है, तलाफ़ी, लोगों के जो हक़ दबाए हैं वो तलाफ़ी करो, और अल्लाह का जो खराबी हुई है, अल्लाह का हक़ है, वो माफ़ी मांगो। इसीलिए जो बड़े अबू सुफ़ियान भी था, खालिद बिन वलीद ने कितना नुकसान पहुँचाया ग़ज़वा उहद में, बाकी कितने थे, लेकिन जब वो ईमान ले आए तो पिछले साहब उनके अल्लाह ने साफ़ कर दिए। तो ईमान जो नहीं है, और जो मोमिन है वो तौबा करे, तौबा से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सारा कुछ। इन तौबा पे फिर कायम रहे। इसी तरह ये ऐसे ही है, जैसे जो काफ़िर था, मुशरिक था, वो ईमान ले आया और फिर ईमान पे कायम रहा, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ है। लेकिन वो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गया, वापस चला गया, तो फिर उसके ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके पिछले गुनाह भी उसके साथ हैं। ये नहीं कि कहा माफ़ हो गए थे, अब वो माफ़ी पक्की है। ये उस वक़्त तक है जब मौत तक ईमान पर कायम रहे। इसने जिसने तौबा की है, तौबा के बाद वो कायम रहा उस तौबा पर, उसके बाद उसके अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पिछले माफ़ करेगा। लेकिन वो अगर तौबा पर कायम नहीं, तो पिछली माफ़ी भी कोई नहीं। तो यहाँ पे बड़ी बात है, तो जो मुजरिम बनकर आया, उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने जैसे जन्नत के वादे किए हैं, उसपे हमें किसी जगह कोई शक नहीं है। यही भी इसी तरह है, ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, वहाँ ना वो मरेगा ना जिएगा, वहाँ मौत को भी मौत आ जाएगी। तो जहन्नम में ना ज़िंदगी होगी ना मौत होगी। तो दुनिया में तो कितनी भी तकलीफ़ हों, कितनी सख्त हों, कितनी शदीद हों, मौत सबका ख़ात्मा कर देती है। लेकिन दोज़ख की सबसे बड़ी सज़ा ये होगी, वहाँ के मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले मौत को मौत आ चुकी होगी और किसी तकलीफ़ का ख़ात्मा नहीं होगा। और इसमें देखें, इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब कोई जिस्म जलता है, तो खाल की तकलीफ़ होती है, खाल जलने की। टीका लगता है, खाल में लगता है, तकलीफ़ होती है, अंदर गोश्त में की तकलीफ़ नहीं होती। तो आयत नंबर 56 है सूरह निसा की। अल्लाह ने कहा कि जो हमारी आयतों के मुनकर हैं, हम जब उसकी आग में डालेंगे, उनकी खाल जल जाएगी, तो हम खाल ही बदल देंगे, ताकि जलने का मुसलसल मज़ा चखते रहो। तो एक खाल जलेगी, तो दूसरी खाल आ जाएगी उसके बाद उसी जगह, ताकि वो ये सिलसिला मुसलसल अज़ाब मिलता रहे। और फिर जहन्नम के कुरान भरा पड़ा है इस बात से कि जहन्नम में क्या-क्या होना है। ये सूरह ताहा है, इसकी आयत नंबर 29 में देखें, अल्लाह कहना है कि आपका मर्ज़ी है, हक़ पे मान लाओ ना लाओ, मानो ना मानो। लेकिन जो जहन्नम में जाएँगे, गुनाहगारों के वास्ते आग ने घेर रखा है, उसकी कनातें हैं। जैसे शादियों पे शामाने लगते हैं, बड़ी-बड़ी कनातें होती हैं, तो आग ने इस तरह कनातों ने घेर रखा है, बड़े-बड़े आग के शोले हैं, और फरियाद करेंगे तो मिलेगा पानी इन जैसा, और जो भून डालेगा मुँह को, और बहुत ही बुरा है। बाकी भी इसी तरह पूरे कुरान में बार-बार ये चीज़ आई है कि जहन्नम में सख्त अज़ाब होगा। फिर 75 में जी आगे बात आ रही है, साले मोमिन को बुलंद दर्जों की बिशारत है, और हमेशा रहने वाले बागात जिनमें नहरें चल रही होंगी मिलेंगे। 76 में, और पाक लोगों के लिए जज़ा हमेशा के लिए है। तो पहले आया मुजरिमीन के लिए, अब 75 में आ रहा है जो मोमिन आया। अब ये बंदा मुजरिम जाएगा या मोमिन जाएगा, बाकी तो कोई सूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मोमिन जो अल्लाह ने कहा जो आया वमियात है, वो ऊपर था मनियात रब्बाहू मुजरिमन। अब यहाँ वमियात मोमिन, जो मोमिन बन के आया। कैसे मोमिन? कद अमिला सालिहात, उसने नेक अमाल किए। पहले मोमिन था, ईमान वाला था, फिर अमाल साले थे उसके पास, तो उसके लिए आला दर्जे हैं। आला 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 से बुलंद दर्जे हैं।
تو وہ صالح مومنین کے لیے بلند درجے ہیں، خالی مومنین کے لیے نہیں ہے، خالی صالحین کے لیے نہیں ہے، صالح مومنین کے لیے بلند درجے ہیں۔ اور پھر آگے 76 میں کہ ان کو جنت ملے گی جس میں باغات ہوں گے اور نہریں چل رہی ہوں گی، اور یہ نہریں جو چلنے والی بات ہے یورپ کے ماحول میں جہاں صحرا تھا، پانی نہیں تھا، تو وہ ان کے لیے وہاں نہر چل جائے نا، وہ جو معاوضے کی بات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ یہ مکہ میں ایک نہر بہا دو تاکہ یہاں پانی کی سرابی ہو جائے، تو یہاں پہ وہاں پہ اللہ نے ان کے لیے دکھایا، تو جنت کسی نے دیکھی نہیں، وہاں کی نعمتیں بہت زبردست ہیں، بڑی بتا ہی نہیں سکتے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جزا کن کو ملنی ہے؟ پاک لوگوں کو یہ جزا ہمیشہ کے لیے ملنی ہے، بڑی اہم لفظ ہے، وذالک جزاء من تزکا، یہ جزا ہے جو پاک ہوا، تزکا جو پاک ہوا، زکا سے ہے، زکا کہتے ہیں پاک ہونے کو، اسی سے زکوٰۃ ہے، جو مال کو پاک دیتے ہیں کرتی ہے، جتنے اللہ نے نصاب مقرر کیا ہے وہ جو ہم دے دیں تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو بات کیا ہے، جو مجرم ہے پیش ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ کی ہے، اور وہاں پہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، اور جو صالح مومنین ہیں اور جنہوں نے زندگی پاکی میں اچھی طرح گزاری، اور پاکی کیسی ہے؟ جو جن کے عقائد میں فاسد نہیں تھے، اخلاق کے رذیلہ نہیں تھے، گندے خیال نہیں تھے، اور برے اعمال سے بچا رہا، پاک رہا، اور سب سے بڑی بات ان کے ساتھ اپنے عقائد اور اخلاق اور خیالات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اپنے رزق کو پاک کرنا ہے، اپنی کمائی کو پاک کرنا ہے۔ جس نے کمائی میں ملاوٹ کی، خرابی کی، اس کا ہر چیز خراب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔